आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 2 भारत का संविधान का निर्माण या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान क्या है और किसी भी देश को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? संविधान एक वैसा लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी भी देश पर शासन किया जाता है। तो भारत के लिए भी संविधान बहुत जरूरी था। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के संविधान निर्माण में क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे स्टार्ट हुआ और किन किन लोगों ने संविधान बनने में सहयोग किया और कहां से ये सोच आई। सारे के डिटेल्स सारे के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन पर विचार 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया था। ये क्वेश्चन आता है, संविधान सभा क्या है? संविधान सभा एक तरह से कमेटी है और कमेटी डिसाइड करेगी कि संविधान किस तरह से बनेगा। संविधान सभा क्या है? एक कमेटी है संविधान बनाने के लिए, किस तरह संविधान बनेगा। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा था? तो एम.एन. रॉय 1934 में। क्वेश्चन ये भी बहुत आता है, पहली बार संविधान सभा गठन का विचार किसने आया था? एम.एन. रॉय को 1934 में। ठीक है। अब इसके बाद बहुत लोगों ने इस बारे में सोचा। तो उसके बाद नेहरू आए। ये मोतीलाल नेहरू नहीं है, जवाहरलाल नेहरू है। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से इसने घोषणा की कि भारत के संविधान का गठन किया जाएगा, संविधान सभा का। ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से मांग की थी। इसी मांग के कारण 1940 में एक अगस्त ऑफर आया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने लाया। ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऑफिसर को भेजा अगस्त ऑफर में कि किस तरह से संविधान सभा बनेगा, कि संविधान बनेगा, इसके बारे में भारतीयों से डिस्कस किया जाए। क्योंकि अभी तक तो शासन ब्रिटिश सरकार का ही है भारत पे। स्वतंत्रता तो 1947 में मिली, 15 अगस्त 1947 को। उसके पहले तो ब्रिटिश के अधीन ही है अभी भारत, तो ब्रिटिश ही हेल्प कर रहे हैं। 1942 में फिर एक क्रिप्स मिशन आया। क्यों आया? क्योंकि संविधान बनवाने के लिए, भारत में किस तरह संविधान बनाया जाए उसमें हेल्प करने के लिए। तो इसमें क्या था? इसमें 3 मेंबर थे संविधान इस क्रिप्स मिशन में, जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में भेजा था 1942 में। लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, एक अलेक्जेंडर और एक क्रिप्स था। तो ये इसका हेड कौन था? क्रिप्स। ये मिशन जब भारत में आया तो मुस्लिम लीग ने बोला कि हमें 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, यानी 2 संविधान सभा चाहिए, एक पाकिस्तान के लिए और एक भारत के लिए। इस पर कांग्रेस ने काफी विरोध किया और यह मिशन फेल्ड हो गया, क्रिप्स मिशन। इसका कोई भी फलस्वरूप नहीं आया। ठीक है। और फिर 1946 में एक दूसरा आया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, और ये इसमें भी बहुत सारे मेंबर थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया 1946 में। इसी के तहत 26 जनवरी इसी के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा बना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना कि भाई ये मीटिंग इतने लोग रहेंगे, ये संविधान सभा बनाएंगे, किस तरह से बनाना है आप लोग डिसाइड करिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा जो बना किस मिशन के तहत बना? तो 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है। अब देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1946 के तहत तो बन गया ना संविधान सभा मेंबर बन गया, भारतीय मेंबर आ गए। इसमें पहली बैठक भी तो करना है, किस तरह संविधान बनाना है हमारा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई दिल्ली में। ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट किया। ठीक है। ये पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? दिल्ली में। इस संविधान सभा की जब बैठक हुई, कुछ लोग मेंबर आए थे, कोई सदस्य भी तो होना चाहिए, वरिष्ठ अधिकारी जो हेड हो, संविधान सभा के अध्यक्ष। तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर में। उसमें संविधान सभा के सदस्य एस.पी. सिन्हा थे। ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए क्योंकि पहली बैठक थी, उसमें इलेक्शन कुछ हुआ नहीं। ये कैसे चुने गए? कि सबसे उम्र वाले यही थे, संविधान सभा में जितने मेंबर थे सबसे उम्र वाले यही थे। और ये प्रैक्टिस फ्रेंच प्रैक्टिस के तहत किया गया। फ्रेंच कंट्री में, फ्रांस में ऐसा होता है कि अगर इलेक्शन नहीं हो तो सबसे वरिष्ठ होते हैं उन्हें हेड बनाया जाता है। तो यहाँ भी वही हुआ, सिन्हा को ही बनाया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। बाद में 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई उसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामूर्ति को उपाध्यक्ष कब बनाया गया? 11 दिसंबर को। यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर। अब देखिए क्या हुआ। अब 3 जून 1947 को भारत बंटवारे का प्लान आया। ठीक है। किसके द्वारा? माउंटबेटन द्वारा। भारत और पाकिस्तान अलग अलग करने के लिए आया। ये क्वेश्चन, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जून 1947 1947 को भारत के बंटवारे के लिए प्लान आया, माउंटबेटन प्लान बोलते हैं इसको।
अब संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किया, संविधान सभा बनने के बाद उन्होंने कुछ कार्य तो किया होगा ना, क्या क्या संविधान सभा मेंबर कुछ काम भी करना है इनको। जैसे पहले क्या किया, 1949 में कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रीय मंडल में भारत का सत्यापन किया कि कॉमनवेल्थ जो कंट्री है उसमें भारत एंट्री करेगा। अब 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, तिरंगा जो है हमारा कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। ये डेट याद रखिएगा, पूछता है गया। सबसे पहले भारतीय फ्लैग फहराया गया था जर्मनी में, स्टुअर्ट कोई थे, मैडम भिखाजी कामा, स्टुअर्ट में, जर्मनी के स्टुअर्ट में मैडम भिखाजी कामा द्वारा फहराया गया था। पर वो ये झंडा नहीं था, वो दूसरा झंडा था, वो भारतीय झंडा बोला जाता था। लेकिन संविधान सभा द्वारा ये ट्रायंगुलर फ्लैग जो है हमारा, जो अभी देखते हैं आप, वो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। ये डेट जो है 24 जनवरी 1950, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट के में संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या क्या हुआ। 24 जनवरी 1950 को जो मीटिंग हुई संविधान सभा की, उसमें राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, ये दोनों, और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया भारत का। और ये जो हमारा संविधान है किसके द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा, इसी कमेटी ने अपनाया, अभी भारत में लागू हुआ। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा, यानी संविधान सभा जो बना उसने कितना टाइम लिया हमारा संविधान बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है कितना समय लिया भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बने, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, ये भी डेट याद रखिए, पूछता है एग्जाम में। कितनी बैठकें हुई, 11 बैठकें। और कितने देशों से हमारा संविधान लिया गया है, संविधान में जो बातें लिखी गई है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब किसी देश से लिया गया है ना। फंडामेंटल राइट अमेरिका से, ड्यूटी रसिया से, ये सब तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सूत्र मिला के 60 देशों से हमारा संविधान लिया गया था कंटेंट, और 114 दिन बहस हुई थी उस पर, और 64 लाख रुपए संविधान सभा में खर्च हुआ था। इंपॉर्टेंट ये है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 60 देश, 11 बैठकें, 14 दिन बहस, ये भी याद रखिएगा। अंतिम बैठक कब हुआ संविधान सभा का, 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसके बाद तो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म ही हो गई। जब संविधान ही बन गया तो क्या जरूरत संविधान सभा की। और संविधान सभा ने कुछ समितियां बनाई जो कार्य करेगी। संविधान तो बना, लेकिन कुछ समितियां भी तो बनानी चाहिए, ये कार्य करेंगे, ये कार्य करेंगे। तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, नेहरू। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अम्बेडकर को आधुनिक मनु भी बोला जाता है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों एग्जाम में पूछता है। 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना भी थी उसमें, जो कि नेहरू ने इंप्लीमेंट किया था। 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। किस समय का बात हो रहा है, जब संविधान बन रहा था। अब ये पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्यों लागू हुआ, 24 जनवरी 26 जनवरी के बाद का 26 जनवरी इसी डेट को क्यों लागू हुआ, और किसी डेट को क्यों नहीं लागू हुआ, फरवरी अगस्त ये सब। तो इसलिए लागू हुआ कि इसी दिन 1930 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें नेहरू ने अध्यक्षता की थी, दिसंबर 1929 में रावी नदी के किनारे। इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, इसी में डिसीजन लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। ये 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, इसीलिए 26 जनवरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत में लागू किया गया। संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक को मोहर अपनाया गया था। पूछता नहीं एग्जाम, एक बार देख लीजिए। BN राव, ये कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बने। जो किसी के पोस्ट जिनको मिल रहा है वो है BN राव। अब कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, जो 1946 में आया था, में लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, 3 सदस्यीय क्रिप्स मिशन के बारे में सीखा गया। ये कब आया था भारत में, 24 मार्च 1946 को। अब क्या हुआ, संविधान सभा जो बनी संविधान, तो उसके बाद क्या क्या डिसाइड किया, कौन देश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो बना, तो कहाँ कौन कौन क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में जाएगा, कौन कौन क्षेत्र हिंदुस्तान में रहेगा। देखिए, पश्चिम पाकिस्तान, ओके, उत्तर पूर्व सीमांत प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल जो भी बांग्लादेश बना है, ओके, और तथा असम का सिलहट जिला पाकिस्तान को दे दिया गया। कब दिया गया, 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन प्लान हुआ उसी में यह निर्णय लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असम का सिलहट जिला ये पाकिस्तान को दिया गया था। ये सब देश आप याद रखिएगा। अन्य कार्य तो ये देख ही रहे थे हम लोग, कॉमनवेल्थ का गेम, ये सब तो खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग जितने सारे 1990 से लेकर 2018 तक MCQ आए हैं
उसको एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सभा जो गठित करने का आधार क्या था। मैंने बताया था ये कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया उसी के अनुसार भारत संविधान सभा का गठन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। सेम क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा। देखिए सन 1936 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई। 1936 में जो हुई थी ये मेन जो रखे थे उसके बाद तो फैजपुर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हुआ था मीटिंग उसी में रखा गया था ये बात। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद के प्रत्येक प्रांत आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या मतलब कितने लाख आबादी पे एक ये संविधान निर्माता मतलब परिषद एक काउंसिल बनेगा 10 लाख की आबादी पे। ठीक है देखिए अब बोल रहा है कि B.R. अम्बेडकर जो संविधान सभा के निर्वाचित हुए थे किस जगह से हुए थे। पश्चिम बंगाल से। ठीक है वेस्ट बंगाल से ही संविधान सभा निर्वाचित इलेक्शन जो जीते थे ये वेस्ट बंगाल से। संविधान सभा के उद्घाटन का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सचिदानंद सिन्हा ने। 9 दिसंबर 1939 को जो हुआ था पहला अधिवेशन अस्थायी सदस्य कौन थे। सचिदानंद सिन्हा। ये फ्रेंच प्रैक्टिस के थ्रू बने थे। ठीक है संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ है। 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन बने। ये तीनों एक ही क्वेश्चन है सचिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन बने। तो राजेंद्र प्रसाद जो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था ये। तो फिर देखिए 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा अस्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये B.N. राव बताए थे आपको। ये B.N. राव संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था इसको डिस्कस किया गया थ्योरी में। संविधान सभा के चुने गए अस्थायी सदस्य कौन थे। राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी तो ये सचिदानंद सिन्हा। ये 40 नंबर है कि जब पूछा संविधान सभा का प्रारूप समिति का नियुक्ति के टाइम या फिर कब किया गया या 29 अगस्त 1947 को। ठीक है समिति की नियुक्ति क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर डिस्कस किया गया समिति जो बनी थी प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष कौन थे B.R. अम्बेडकर। अब देखिए कौन निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे ये तो हेड ही थे B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। अमेरिका से। ठीक है क्योंकि अमेरिका में ही सबसे पहले प्रस्तावना संविधान में सम्मिलित किया गया। तब कॉन्सेप्ट प्रस्तावना कहां से लिया गया है अमेरिका से। ऐसे प्रस्तावना बनाया था ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में जो समितियां बनाई थी संविधान बनने के बाद संविधान बनने से पहले वही समितियों के बारे में ये अध्यक्ष है पटेल। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया किसने अपनाया संविधान सभा द्वारा। इसकी लास्ट बैठक कब हुई संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा ने यह डिसाइड किया कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा। ये क्वेश्चन है भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को ये बताया हुआ है। ये बोल रहा है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया सदस्य कौन थे। तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित ये लोग जो थे वही लोग किए थे। ठीक है भारत के लिए संविधान सभा रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। स्वराज पार्टी 1924। स्वराज पार्टी 1924 ने ये सोचा था कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे ये मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ये दोनों ने मिलकर बनाया था इलाहाबाद में। 62 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन कथन सही है। ये पहला वाला पढ़ लिया सही है। 1946 में प्रांतीय सभा भारत निर्वाचन। ठीक अगला क्वेश्चन देखो इस वीडियो का क्वेश्चन है 63 नंबर कौन संविधान के बारे में सही है। ये देखिए 1 और 4 एक में लिखा हुआ है प्रांतीय चुनाव का आधार पर किया गया था सही है। 4 सामूहिक ये पढ़ लीजिएगा सीधी का क्वेश्चन। ये 64 नंबर कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 9 दिसंबर को जो प्रथम हुआ था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी के रूप में। भारत के संविधान का निर्माता किसने माना जाता है B.R. अम्बेडकर को। मनो भी माना जाता है इसको। संविधान के पांडुलिखित समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू और ये तीनों थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था।
बताया था कि इसी दिन 330 को स्वतंत्रता दिवस मनाए के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के मनाए पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। जो 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी किनारे, उसी में यह डिसीजन लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, और इसी कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ये डेट जनवरी इसीलिए है। भारत का संविधान सभा महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। ठीक है, यहाँ से संविधान सभा का एक खत्म हुआ और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना।